हेलो स्टूडेंट्स, अपनी जो न्यूमेरिकल से चल रही थी 12th क्लास केमिस्ट्री और चैप्टर अपना सॉल्यूशन, उसमें मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इंडेक्स एग्जाम्पल 2.9। देखते प्रश्न में क्या कह रहा है। 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है। 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया घोला जाता है, तो इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की गणना कीजिए। ठीक है, अपन को पूछा एक तो वाष्प दाब विलयन के लिए, एक तो पूछा है विलयन के लिए वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब पूछा है, और दूसरा पूछा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में क्या पूछा है? आपेक्षिक अवनमन। तो आपने जो थ्योरी में पढ़ा होगा, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए आपके पास फॉर्मूला आया होगा, तो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए बराबर एक्स बी। पी नोट, देखो भाई पी नोट क्या है यहाँ पी नोट ए तो क्या है? शुद्ध अवस्था में ए घटक। अपने पूरे चैप्टर में ए को, बी को तो विलय मान रहे हैं, ए को क्या मान रहे हैं? विलय। शुद्ध अवस्था में ए घटक का आंशिक वाष्प दाब है। तो अपन को प्रश्न में दे रखा ऑलरेडी, शुद्ध अवस्था में दे रखा 23.8, क्या दे रखा भाई? 23.8 mmHg। पी है कुल वाष्प दाब, जो अपन को निकालना है। कुल वाष्प दाब मतलब पूरा सॉल्यूशन का हुआ है। पी के पैरों में एस लगा रहा है, उसका मतलब है विलयन के लिए। किसका मतलब है ये? विलयन के लिए है। ठीक, अब देखो पी नोट एम हमारे पास दे रखा, पी एस अपन को निकालना है। पूरा है जो क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। तो अपन को तो एक तो पी नोट एन ये निकालना था भाई, इसको मैं देता हूँ ए। एक तो ये स्मॉल है, ये निकालना अपन को, और स्मॉल बी ये निकालना अपन को। तो देखो भाई इधर मोल बिन दे रखे, ठीक है अपने पास मोल बिन है। कौन से घटक की दे रखी है? बी, और बी का मतलब है विलय। मैं पूरे चैप्टर में फिर से बारे बता रहा हूँ, पूरे चैप्टर में बी को विलय मान रहे हैं और ए को क्या मान रहे हैं? विलय। तो एक्स बी है क्या? मोल बिन है किसकी? विलय की। देखो भाई अब मोल बिन कैसे निकालते हैं? मोल बिन से पहले अपन को निकालना पड़ेगा मोल। क्या निकालना पड़ेगा? मोल में जिसकी मोल बिन निकालनी उसका मोल ऊपर, नीचे टोटल मोल, जो विलयन बड़ा उसमें विलय विलय की टोटल मोल। देखो इसमें क्या क्या अपने पास? एक तो ये यूरिया को किस में घोल रखा है? जल में। यूरिया तो क्या है? विलय। और जल क्या है भाई? विलय। विलय को मैंने बी घटक मान रखा है, विलय को माना है ए। पहले अपन का क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। हम मोल कैसे निकालते हैं? ग्राम में भार बटा अणुभार। तो मोल बराबर ग्राम में भार बटा अणुभार। देखो भाई ग्राम में भार, देखो कितने ग्राम को बोल रखा है? 50 ग्राम यूरिया, 50। अब देखो NH2CO NH2 है, इसका क्या निकालना पड़ेगा? पहले तो अणुभार निकालना पड़ेगा। यूरिया क्या पड़ेगा? NH2CO NH2। देखो भाई एक नाइट्रोजन, उसके बाद 2 हाइड्रोजन, उसके बाद 1 कार्बन, उसके बाद 1 ऑक्सीजन, फिर से नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के लिए परमाणु भार कितना होगा? 14 होता है। हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन तो 2। कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का 16। नाइट्रोजन फिर से आ गया तो फिर से 14, और हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन के लिए 2। जब आप सभी इनका टोटल करोगे तो आपके पास आएगा 60। क्या आएगा भाई? 60। अब 60 कैसे है आप इसको देख सकते हो एक बार। देख मैं इसको रफ करूंगा, स्पेस कम है अपने पास। 60 आ गया।
ग्राम में बार बेटा अनुवार, अनुवार अपन निकालिए 60। इधर देखो जल के लिए ग्राम मोल कितना भाई, ग्राम में बार तो कितना अपने पास प्रश्न में दे रखा है 850, ये दे रखा प्रश्न में यहाँ अपन को 850, ठीक है भाई। बटा अणुभार जल के लिए होता है 18, यहाँ बता देता हूँ H2 होता है अपने पास, 2 तो हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का होता है 1 तो 2 हाइड्रोजन तो 2, ऑक्सीजन का होता है 16, जब आप ऐड करोगे कितने को आएगा 18, ठीक है। अब एक बिंदु से ये बिंदु कैंसिल, ठीक है। 5 में 6 का भाग लगाना अपन को बस, 5 में किसका डिवाइड करना है 0.833 लगभग ये आएगा 0.833। उधर अपन को लगाना है भाग 850 में भाई, मोल यूरिया के लिए मोल कितना आ गया 0.83, 0.833, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट में इसलिए ले रहा हूँ ताकि बस काट लेंगे अपन, पॉइंट काट जाए आसानी से, ठीक है भाई। उधर देखो जल में क्या चल रहा है अपना 850 में किसका डिवाइड करना है 18 का, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो लगभग 47.222, मैं पॉइंट के बाद 3 संख्या ले रहा हूँ ताकि अपन को पॉइंट से पॉइंट काटने में क्या हो आसानी हो। अब आप इन दो टोटल मोल के लिए इन दोनों का ऐड करना पड़ेगा, 48.053 टोटल मोल क्या आएंगे, टोटल मोल 48.053। अब यहां देखो अपने पास P नोट ए माइनस P अपॉन P नोट ए बराबर एक्स भी चला था, एक्स भी को क्या लिख सकता हूं मैं भाई, एक्स भी क्या जिसका मोल भिन्न है, ये मोल भिन्न है, इसका इसको लिए क्या लिखेंगे, इसका मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे, तो एक्स भी बी है तो बी को भी कौन है यूरिया, तो यूरिया का मोल कितना है अपने पास 0.833, नीचे टोटल मोल कितना है अपने पास 48.053। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब देखो ऊपर वाली संख्या क्या है छोटी और नीचे वाली संख्या क्या है बड़ी, तो ऊपर वाली संख्या को बड़ी करने के लिए मैं लेफ्ट राइट ले जाऊंगा भाई, 833 है तो कुल मिला के ऐसा लिखा हो बाद में पॉइंट, पॉइंट को यहाँ ले जाऊंगा। आप लेफ्ट में ले जाओगे तो पॉजिटिव, राइट में ले जाना तो नेगेटिव, जितने अक्सर पॉइंट को ले जाओगे जितनी संख्या डिजिट उतनी 10 के पावर में ले जाना, मैं यहाँ ले रहा हूँ फिर भी इसका भाग नहीं जाएगा, यहाँ लाया मैं पॉइंट को, तो कुल मिला के मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 833 गुणा 10 की पावर में ले जाना, दो संख्या किसका है मैं राइट में चलता हूँ तो नेगेटिव और लेफ्ट में चलता था पॉजिटिव, कुल मिलाकर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ये, अब ये कैसे लिखा देख सकते हो आप इसको, मैं इसको रब करूंगा 83,300 10 की पावर माइनस 2, कुल मिलाकर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 83,300 10 की पावर माइनस में 2, ठीक है भाई देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब ऊपर वाली संख्या अपने पास बड़ी होगी और नीचे वाली क्या 48,000 आसानी से भाग लग जाएगा इसमें, दोबारा एक बार और लिख देता हूँ P नोट ए माइनस P अपॉन P नोट ए, इधर अपना आ रहा है 83,300 10 की पावर माइनस में 2 अपॉन क्या है 48,000, अब 10 की पावर 3 को भूल जाओ, नीचे ऊपर 83,300 और नीचे 48,053। अब इसमें आपको डिवाइड करना है, जब इसका आप डिवाइड करो तो एक बार आपके पास आएगा 1.733, कुल मिला के अपने पास क्या है P नोट ए माइनस P अपॉन P नोट ए बराबर 1.733 10 की पावर माइनस में 2 है, 10 की पावर माइनस में क्या है 2 है। अब माइनस को 2 को मैं नीचे लाऊंगा तो किसमें आ जाएगा प्लस में, P नोट ए माइनस P अपॉन क्या हो गया P नोट ए 1.733 तो ऑलरेडी है, नीचे क्या है 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 100, कुल मिला के इसमें 100 का भाग लगाना अपने, तो अपने पास क्या आ गया 0.017।
अपना कौन सा आंसर आया निकल के, एक तो पूछा था विलीन के लिए वाष्प दाब ए और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पूछा था। तो ये अपने आंसर, अपने पास जो आंसर है वो क्या आ गया, बी आ गया। क्या आ गया, बी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आगे कैलकुलेशन अपन करेंगे ताकि अपने पास स्पेस हो सके। इसको मैं करूंगा रफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है भाई। एक आंसर आ गया अपने पास, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मान आ गया 0.017। अब निकालना अपन को विलीन के लिए वाष्प दाब, ये निकालना है। विलीन का मतलब टोटल वाष्प दाब। अपने पास सूत्र पी नोट ए माइनस पी बटा पी नोट ए। तो पी है नहीं, ये कुल वाष्प दाब मैंने ऑलरेडी लिखा है, पी बराबर कुल वाष्प दाब, पी एस, पी क्या करूं मैंने एस लगाया, मतलब विलीन के लिए। चलो मैं रब कर रहा हूं इसको, इसका मान अपने ध्यान में रखेंगे कि ये आया आपके पास। एक आंसर अपने पास आ गया था 0.017। अब निकालना अपन को ये निकालना अपन, क्या निकालना भाई, ए पी नोट ए माइनस पी है अपॉन पी नोट ए, मैं दोबारा से लिख रहा हूं एक्स बी का मान अपने पास आ गया पूरा, मैं कैलकुलेशन की तो क्या आ गया 0.017 अपॉन कुछ नहीं है तो मान लगा देना, ठीक। अब प्रश्न में देखो पी नोट ए का मान दे रखा अपन को 23.8, पी नोट ए शुद्ध अवस्था में घटक का आंशिक वाष्प दाब है, इसका मान दे रखा अपन 23.8 और ये दे रखा अपन को, ठीक है भैया। इसको याद रखो 23.8 माइनस पी एस, पी के पहलों में एस लगा रहा हूँ भाई, ये अपन को निकालना सॉल्यूशन के लिए। पी नोट ए फिर से आ गया, उसको लिखो 23.8 बराबर 0.017/1। अब इसको आप वजन गुणा कर सकते हो, इसको मैं रब कर रहा हूँ, अपने यहाँ लिख लिया। आप इसको वजन गुणा करोगे, कुल मिलाकर क्या है ये 23.8 माइनस पी एस बराबर क्या है 23.8 गुणा 0.017। अब पहले इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 0.40। क्या आएगा भाई 0.40। फिर देखो 23.8 माइनस पी एस बराबर क्या आ गया अपना 0.40। अब मैं पी माइनस के पी एस को वहां लेके जाऊंगा तो ये तो जाएगा प्लस में, और 0.40 प्लस को इधर लगाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस में। कुल मिला के अपने पास क्या आ गया पी एस बराबर 23.8 माइनस 0.40, ठीक है। 23.8 में से किसको घटाना है 0.40 को घटाना है, तो पी एस बराबर हो जाएगा 23.4। ये अपने पास कौन सा आ गया भाई, ए आंसर। विलीन के लिए वाष्प दाब तो 23.4 आ गया, और वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन था वो क्या आ गया था अपने पास 0. तो एक आंसर तो बी मिल गया था अपन को पहले 0.017, ठीक है भाई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।